नहीं होने के बाद भी अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं है। हमारे पूज्य बागेश्वर महाराज जी कहते हैं कि राम जी के समय में या तो कुंभकर्ण सोया था या आज हमारा हिंदू समाज सोया है। टोपी पहनने वालों को टोपी पहनने में शर्म नहीं आती, क्रॉस का चिन्ह धारण करने वालों को क्रॉस का चिन्ह धारण करने में शर्म नहीं आती, और हम लोग सनातनी होने के बाद भी तिलक लगाने में शर्म करते हैं, कंठी पहनने में शर्म करते हैं। निश्चित ही ये दुर्भाग्य है, मंदिरों में जाने में शर्म करते हैं। हम लोग पाश्चात्य सभ्यता को अपना रहे हैं, अपनी सभ्यता छोड़ रहे हैं। वृंदावन आकर आप देखो, विदेशी लोग धोती पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, भजन करते हैं, तो हम उनके आचरण अपनाते जा रहे हैं। वो हमारे जैसे अन्य धर्म वालों को अपने चिन्ह धारण करने में शर्म नहीं आती, ऐसे अगर भगवान ने सनातन धर्म दिया है तो सबको ही तिलक लगाना चाहिए, भले छोटा तिलक लगाओ। आज ऐसा समय आ रहा है, देखिए हम किसी भी धर्म के विरोधी नहीं है। सबको अपने अपने धर्म में रह करके अपना कार्य करने के लिए भगवान की कृपा से छूट है, पर अपने धर्म के प्रति हम लोग सोते जा रहे हैं, जागृत नहीं है। आज कहीं कहीं विधर्मियों का इतना साहस होने लगा कि भगवान राम की यात्रा पर पत्थर भी मारते हैं। ऐसे ही सोते रहे तो एक दिन सुंदरकांड पाठ करना, कथा करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जागृति की बहुत आवश्यकता है। हमारा धर्म कभी किसी को हे दृष्टि से नहीं देखता। प्रेम से जो भगवान की भक्ति करे सबको अधिकार है, पर हम लोगों को जागृत होने की आवश्यकता है। सभी लोगों को तिलक लगाना चाहिए। ऐसे आयोजन निरंतर होते रहने चाहिए नगरों में, और मंदिरों में खूब आना जाना प्रारंभ करो। तिलक लगाने के शास्त्रों में भी बहुत महिमा है, आपको महिमा बताएं, हो सकता आप लगाने लगो। ऐसा कहते हैं आप एक मंदिर बनवाओ, मंदिर बनाकर ठाकुर जी की, राम जी की, श्याम जी की प्रतिष्ठा कराओ, फिर एक पुजारी की व्यवस्था करो, भोग लगाने की व्यवस्था करो। जब जाकर जो पुण्य मिलता है वो केवल एक बार तिलक लगाने मात्र से मिल जाता है, क्योंकि ये भी भगवान का मंदिर भी है। और ऐसा कहते हैं कभी कोई तिलक लगाए, संत दिख जाए, भक्त दिख जाए तो अपना भाग्य मानना। तिलक का दर्शन मात्र से सामने वाले के पाप भस्म हो जाते हैं। एक व्यक्ति बहुत पापी था, चला जा रहा था, रास्ते में एक वृक्ष के नीचे लेट गया। उस वृक्ष के ऊपर चिड़िया और बगुला बैठे थे, तो एक बगले ने बीच कर दी, उसके माथे पर आकर गिरी, एक रकाल सी खिंच गई। उसी समय भयंकर बिजली तड़की, महाराज यमदूत प्रकट हो गए, उसके प्राणों को ले गए। अब वहां तो सबका बलि खाता है, किसने कितने पुण्य किए, कहा इसने पुण्य और पाप देखो कहाँ जाएगा। जब बलि खाता चेक किया तो गुप्तचरों ने कहा ये तो महान नास्तिक है, जीवन भर पापाचार भ्रष्टाचार दुराचार में लिप्त रहा, इसने जीवन भर पाप किए हैं, पर ये भगवान के धाम जाएगा। अरे भैया, जीवन भर पाप किए तो भगवान के धाम क्यों जाएगा? कहा भले ही इसने जीवन भर पाप किए, जब इसके प्राण निकले, जब इसके मस्तक पर तिलक था, उस तिलक के प्रभाव से ये भगवान के धाम जाएगा। तो भले ही धोखे में वो बगले ने बीच कर दी, अंतिम समय में मस्तक पर तिलक था तो भगवान के धाम गया। इसलिए भले ही अगरबत्ती की सीख से छोटी सी बिंदी रखो, लेकिन प्रत्येक सनातनी को तिलक लगाना चाहिए। हमारे यहाँ पहले राजा महाराजा भी बहुत सम्मान करते थे तिलक वालों को, पर आज बड़ी विचित्रता है, कोई अगर तिलक लगाए तो लोग, अपने ही लोग तरह तरह के व्यंग बना लेते हैं। सीधा तिलक माधुरी वाणी दगाबाज की यही निशानी, पता नहीं कैसे कैसे लोग व्यंग करते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं संसार का काम कहना है, वो कहेगा। आप लगाओ तो भी कहेगा, नहीं लगाओ तो भी कहेगा। तो हमारे यहाँ पहले राजा महाराजा भी तिलक लगाते थे, तिलक वालों का सम्मान करते थे। भक्तमाल में मधुकर साहब महाराज की कथा आती है। हमारे बागेश्वर धाम के पास में ही ओरछा नगर है, ओरछा के राजा मधुकर साहब, कभी उनको कोई भी तिलक लगाए दिख जाए, अचांडाल पर्यंत किसी भी जाति समाज का हो, तिलक लगाए दिख जाए, महाराज लौट कर प्रणाम करते थे।
एक बार कुछ उपहास करने वालों ने सोचा कि महाराज की परीक्षा में कितनी तिलक लगाने वालों में निष्ठा है, तो एक गधे को बढ़िया द्वादश तिलक लगाया महाराज। और मधुकर साहब महाराज की सवारी जा रही थी गधी के सामने, पर पालकी के सामने गधे को छोड़ दिया। पर मधुकर साहब महाराज की जैसे ही दृष्टि उस गधी के ऊपर पड़ी के द्वादश तिलक लगाए हैं, पालकी से कूद कर महाराज लेट कर प्रणाम किया और कहा, धन्य है प्रभु, आज तक तो मेरे राज्य में 2 पैर के वैष्णव थे, आज 4 पैर के भी सब वैष्णव हो गए। तो पहले तिलक वालों का राजा महाराजा भी सम्मान करते थे। तिलक की बहुत महिमा है, सबको ही तिलक लगाना चाहिए और मंदिरों में कथा कीर्तनों में आना जाना चाहिए। पहले हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में अर्थ धर्म का मोक्ष सब पढ़ाया जाता था, तो बड़े होकर फिर माता पिता की सेवा भी करते थे, धर्म भी करते थे। पर आज की शिक्षा नीति में केवल अर्थ और काम, कैसे अर्थ कमाओ, कैसे कामनाओं को पूरा करो, धर्म मोक्ष की बात तो बताई ही नहीं जाती। और सबसे बड़ी बात, गामा ने गणेश बढ़ा दो तो सांप्रदायिकता फैलती है, भले ही गामा ने गधा बढ़ा दो तो चलेगा, ये स्थिति बन रही है। जब हमारे संतान रामचरितमानस का आश्रय लेंगे, सत्संग का आश्रय लेंगे, तब पता लगेगा कि भगवान ने क्या किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामे माता, तब आचरण सही होंगे। अब आज 5-6 साल का होता है, हॉस्टलों में भेज दिया जाता, माता पिता का वो प्रेम मिल ही नहीं पाता, तो वो कहाँ से प्रेम करे माता पिता से। और फिर पाश्चात्य सभ्यता को अपना कर आता है, हमारी संस्कृति के बारे में उसको पता ही नहीं रहता, तो जीते जी तो सम्मान करता ही नहीं, मरने के बाद भी श्राद्ध तर्पण आदि भी नहीं करता, तो और दुर्गति होती, प्रेत बन के भटकता है। इसलिए अपने संतानों को सत्संस्कार दो, जब उनमें सनातन धर्म के संस्कार होंगे तभी वह जीते जी आपकी सेवा करेंगे और आपके जाने के बाद जल देंगे। नहीं तो जब उनको कुछ पता ही नहीं होगा तो फिर पाश्चात्य सभ्यता वाला ही कार्य करेंगे। इसलिए जागृति की बहुत आवश्यकता है। आप सब भी तिलक लगाओ। आप सबका सौभाग्य है जो ऐसे संत आपके नगर में रहते हैं। नहीं तो हमारे बड़े बड़े दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता बड़े शहर हैं जहाँ संतों को नहीं मिलते हैं खोजने पे भी, और मिले भी कैसे। पहले हम लोगों के यहाँ 4-4, 5-5 संतानें होती थी, फिर धीरे धीरे हम दो हमारे दो, और अब आज तो एक ही संतान लोग करते हैं। तो अब चाहे उसको घर पे रख लो, चाहे बाबा बना दो, संत बना दो। तो आज संतों की भी कमी होती जा रही है। और आप लोग भाग्यशाली हो, आपके नगर में संत भी रहते हैं। और हम तो पूज्य महाराज जी के कक्ष में अभी भगवती को प्रणाम करने गए, कोई मुँह देखी बात नहीं कर रहे हैं। हमारा अंदर से वहाँ जाकर के ऐसी अनुभूति हुई कि यहाँ बैठकर 4-5 घंटे खूब भजन करें फिर जाए, ऐसी अद्भुत शांति वहाँ पर हुई। तो संत जहाँ भजन करते हैं वो अपने आप में एक अद्भुत स्थल हो ही जाता। तो सबसे बार बार यही प्रार्थना है कि आप सब तिलक लगाओ, मंदिरों में जाना प्रारंभ करो, सनातन धर्म के प्रति जागरूक हो। नहीं तो अपने ही लोग अपनों के पैर खींचने में लगे। और हमारे गुरुदेव कहते हैं, क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। लोग बिना कहे नहीं रुकेंगे, वो कहेंगे ही कहेंगे। आप करो तो भी, नहीं करो तो भी। भगवान को नहीं छोड़ा लोगों ने। एक बार शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी नंदी पर बैठकर जा रहे थे। एक गांव से निकले तो गांव के लोगों ने कहा, देखो तो दया नहीं आ रही, एक नंदी और 3 बैठे हैं इस पर। बोले बाबा नंदी से उतर गए, पार्वती गणेश जी बैठे रहे। आगे के गांव से निकले तो गांव वालों ने नहीं छोड़ा। उस गांव वालों ने कहा, देखो भैया क्या जमाना आ गया, पत्नी को नंदी पर बैठा रखा है और स्वयं पैदल चला जा रहा है, देखो तो क्या जमाना आ गया। शिव जी ने पार्वती और गणेश जी को भी उतार लिया नंदी से, तीनों लोग पैदल चलने लगे। आगे के गांव से निकले तो वहां भी लोगों ने कहा, देखो तो भैया कितना अच्छा वाहन है, पर देखो ये तीनों पैदल चले जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, जमाना है अच्छा भैया, ये तो बिना कहीं मानेंगे ही नहीं,
इसलिए वो कहेंगे, और क्या कहेंगे लोग, यही है भक्ति में सबसे बड़ा रोग। इसलिए लोक लाज कुल संकला तज मीरा के दरबजी। आप तो भगवान का भजन करो। एक व्यक्ति को पूरे संसार की संपत्ति दे दी जाए, सुख सुविधाएं दे दी जाए, फिर भी कभी मन में संतोष नहीं होगा। ये मिल जाए, ये मिल जाए, इसकी कामनाएं बढ़ती ही जाएंगी। और जिन्होंने ये मान रखा है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो भगवान ने दिया वो बहुत है, वही प्रसन्न है। अपने द्वारा किसी का बुरा ना करो, सब पर दया करो, यही सबसे बड़ी भक्ति है। माता पिता गुरुजनों की सेवा करो और सनातन धर्म के लिए हमेशा जागरूक रहो। आप लड़ाई नहीं लड़ सकते तो जो सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके पास जाकर खड़े हो जाओ, उनको शक्ति मिलेगी। इतना काम करना प्रारंभ कर दो। आओ एक भजन सुनाएं और इसके बाद अंत में कीर्तन करते हुए, क्योंकि